तैयारी मॉकड्रिल की चल रही थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने रात करीब 1:30 बजे बड़ी स्ट्राइक की है पाकिस्तान पर, पीओके पर, और उन आतंकी ठिकानों को दहला दिया है, खत्म कर दिया है जो भारत में वहां से आतंक फैलाते थे। यानी पीओके के उन जगहों पर यह स्ट्राइक हुई है जहां पर पाकिस्तान आतंकियों को तैयार करता था और उन आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराता था। अब एयर स्ट्राइक कहां कहां हुई है, एयर स्ट्राइक से कितना नुकसान हुआ है, कैसे भारत की प्लानिंग थी, और ऑपरेशन सिंदूर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, उससे पहले भारत में क्या चल रहा था और एलओसी में इस वक्त क्या चल रहा है, तमाम आपके सवालों के जवाब हम देंगे। और जवाब देने के लिए मेरे साथ है अरुण चौबे सर। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भारत ने जब यह स्ट्राइक की, उससे पहले इंडिया में क्या चल रहा था? क्योंकि सबको लग रहा था कि कल मॉकड्रिल होनी है, तैयारी उस चीज़ की हो रही थी, सभी लोगों को, किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा यह स्ट्राइक रात के 1:30 बजे हो जाएगा। जी हाँ नरेश, जिस तरह से मैं कहूँगा कि भारतीय सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से कहा था कि आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगे और उनके जो आका है उनको भी नहीं छोड़ेंगे, तो उस बात को सत्य साबित करते हुए उन्होंने बिल्कुल इंतजार न करते हुए, क्योंकि जनमानस में जिस तरह की भावना थी कि जवाब देना चाहिए और जम के जवाब देना चाहिए, तो उसको जो है उन्होंने मॉकड्रिल की बात कही जरूर, लेकिन उसके पहले जिस तरह से जनता में जो है भावना थी कि जल्दी से जल्दी इस बात का बदला लिया जाए, उसको उन्होंने जो है बिल्कुल चरितार्थ कर दिया। और जिस तरह से स्ट्राइक हुआ, आपने अभी कहा ऑपरेशन सिंदूर मैं इसको इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने रखा क्योंकि पहलगाम अटैक में जिस तरह से टेररिस्ट ने जो महिलाओं के, जो उनके पतियों को उनके सामने मार के उनके सिंदूर को वो किया था, तो उस तरह से देखा जाए तो बहुत इमोशनल मामला है। इसको जो इस सेंटीमेंट के साथ जोड़ा है सरकार ने, मुझे लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस विश्वास को बनाए रखना और जिस तरह से कहना, उस पर खरा उतरना, ये बड़ी बात है। और एक बात बता दूं, जो 9 ठिकाने कहे जा रहे हैं टेररिस्ट कैंप ध्वस्त हुए हैं, उसमें बहावलपुर का आपने नाम लिया, लश्कर का वहाँ पर अड्डा हुआ करता था, और वहाँ बहावलपुर वहाँ पंजाब प्रोविंस में है। पंजाब प्रोविंस में बहावलपुर में एक रिहायशी एरिया में लश्कर के चीफ को जो है वहाँ रखा गया था, ऐसी खबरें आ रही थी। वहीं पर स्ट्राइक करके वहीं पर तकरीबन 30 से ऊपर लोग वहाँ पर जो टेररिस्ट शरण लेके बैठे हुए थे, लश्कर के आतंकवादी, उनको नष्ट किया गया, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसके बाद बाकी जो जगहों पे हुआ है, अटैक हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन ओवरऑल जो है 70 से ऊपर जो टेररिस्ट मारे गए हैं। और एक बात बता दूं, भारतीय सेना ने अटैक करने के बाद में जो स्टेटमेंट जारी किया, उसमें क्लियर कहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक नहीं किया गया है, उन्होंने बड़ा प्रिसीजन अटैक किया है, वो टेररिस्ट ठिकानों पे ही किया है, सिविलियन इलाकों पे नहीं किया है गया। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में जिस तरह से बात कही जा रही है कि हमारे सिविलियन जो ठिकाने हैं वहाँ पर अटैक किया गया है, तो वो बात वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो है जो लश्कर है या और जो दूसरे संगठन है, वो रिहायशी एरिया में ही उन लोगों ने बिल्कुल जैसे मोहम्मद लश्कर को उन्हीं इलाकों यस में रखता है। खासतौर पर पाकिस्तान उन्हें एक तरीके से अपना हिस्सा भी मानता है। वो क्योंकि वो आतंकी गतिविधियां भारत में करते हैं, पाकिस्तान के लिए तो वो उनके नागरिक की तरह ही हैं, जी उस जी तरीके से जी उनको प्रोटेक्शन मिलता है, उनकी पाकिस्तान की जो सेना है करती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत ने जब स्ट्राइक की तो उस वक्त भारत में क्या चल रहा था, क्योंकि एलओसी पर भी लगातार अभी गोलीबारी चल रही है, एलओसी पर भी तनाव बढ़ गया है। ऐसे में क्या सिचुएशन इस वक्त बॉर्डर वाले इलाकों में और एलओसी के बीच में चल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो खबर आ रही है कि श्रीनगर के एयरपोर्ट पे को बंद कर दिया गया है, वहाँ पर हैवी सेलिंग पाकिस्तान की तरफ से चल रही। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जिस तरह से बौखलाया हुआ है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग खबर आती है कि शहबाज शरीफ ने स्वीकार कर लिया कि 6 जगहों पर अटैक हुआ है, हमारे यहाँ 5 जगहों पर पहले हुआ, फिर उनके यहाँ पर आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से खबर आई पाकिस्तान की तरफ से कि साहब 6 जगहों पर हुआ है। तो वहाँ पर डेस्परेशन है, वो लोग चाह रहे थे कुछ रिटेलिएट करना, लेकिन कहते नहीं कि कसमसाहट में वो लोग किसी भी तरीके से रिटेलिएशन में उस तरह से सक्षम दिख नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों पर अब उन्होंने जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। और जैसा कि पहले भी आप देख रहे थे कि पाकिस्तान में उस तरह का एका नहीं दिख रहा था, जैसा कि हमारे यहाँ पहलगाम अटैक के बाद में जो है पूरा देश एक तरह से एक हो गया था, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो विचारधारा चाहे अलग जरूर, लेकिन सब लोगों ने एक सुर से यही साफ बात कही थी कि हम लोग को इसका बदला लेना है, और इस तरह का बदला लेना है ताकि वो आने वाले समय में जो है पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत न कर सके। तो मैं ये कहूँगा कि जो आज का जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है, आने वाले समय में जो है पाकिस्तान के लिए एक मिसाल होगा। और एक बात बता दूं, जिस तरह से उन लोगों ने कोशिश की है 2 दिन पहले या फिर कि यूएनएससी में इस मसले को
ले जाके कि भारत के साथ फिर से इस मामले को बातचीत के जरिए जो सुलझा लिया जाए, उसमें वहाँ उनको मुंह खानी पड़ी है। अमेरिका में अभी उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अभी तुरंत थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आ गया है कि हम लोग सिचुएशन पे नज़र बनाए हुए हैं और हो सकता है ये ज़्यादा एस्केलेट ना हो। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत के साथ ही वो लोग भी खड़े हैं, चाहे रूस का भी, उनके प्रेसिडेंट का आपने देखा था 2 दिन पहले स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ में उन्होंने एक तरह से अपनी सहमति जारी की कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम लिया जाए और उनको जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो भारत के साथ में पूरा विश्व की जो एक तरह से देखा जाए तो जो भावना है टेररिज्म के अगेंस्ट में, वो भारत के साथ एक खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। भारत ने कोशिश की कि ज़्यादातर देशों को जो है, चाहे एस जयशंकर हों या प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन लोगों ने खुले तौर पे सभी लोगों को जो है अपना मैसेज पास कर दिया, सबको बता दिया कि हम इस तरह का एक्शन लेने वाले हैं और कॉन्क्रीट एक्शन लेने वाले हैं। और जिसकी परिणति आपने अर्ली इन द मॉर्निंग देखी कि साहब हम लोगों ने जो है जो पाकिस्तान में जिस तरह के जो टेरर कैंप्स हैं उनको ध्वस्त कर दिया और तकरीबन 70 से ऊपर लोग जो है, और भी अभी लेटेस्ट मुझे लगता है कि अभी आंकड़ा बढ़ेगा, धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई है, करीब 24-25 जगहों पर हमले हुए हैं, मिसाइलें दागी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही पहलगाम हमला हुआ तो भारत ने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले भारत ने कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को ध्वस्त करने की कोशिश की। भारत ने पहले सिंधु जल समझौता रद्द किया, उसके बाद झेलम का पानी, चिनाब का पानी रोका, उसका झेलम के पानी की रोकने की तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी जो वाटर स्ट्राइक थी, सबको लग रहा था कि भारत अभी शांत है, कुछ दिन बाद हमला करेगा। कल हम लोग एक रिटायर्ड मेजर साहब से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरीके से 71 में फरवरी में वो हमला हुआ था, उसके बाद सैम मानेकशॉ को जब कमान दी गई थी इंदिरा गांधी ने, तो उन्होंने 7 या 8 महीने लगाए थे प्लानिंग, 6 महीने लगाए थे प्लानिंग करने के लिए। उन्हें लंबा वक्त लिया था। उन्होंने कहा कि भारत भी इस वक्त पूरी प्लानिंग के साथ करेगा, तभी मॉक ड्रिल हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन भारत ने इसी बीच में, जब पूरी दुनिया की नजरें थी कि थोड़ा सा वक्त लेगा, भारत अभी इतनी जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन इसी बीच में यह स्ट्राइक करके भारत ने तबाह कर दिया है आतंकी ठिकानों को। एक बात आपको बताऊंगा कि जैसा आपने कहा कि उस समय 71 के टाइम में मानेकशॉ ने जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी उस समय की प्रधानमंत्री, उनसे कहा था कि 6 महीने चाहिए मुझे। तो उस समय और आज में भारत में बहुत अंतर है। हम लोग जो शीर्ष ताकतें हैं, जो अगर 4 जो वर्ल्ड लेवल के जो मिलिट्री पावर है उसमें हम लोग शामिल हैं, तो हम लोगों के पास में वो कैपेबिलिटी है, जो ट्राइड कैपेबिलिटी, जो कि कहते हैं थल सेना, एयर में और नेवी में, तीनों एक साथ जो हमारा जो मिल के जो, और आज भी इसी तरह से जो है एक तरह से जो कंसोलिडेटेड जो है हम लोग का जो है देखा जाए तो एफर्ट था। सभी तीनों जो अंग हैं सेना के एक साथ में, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इस समय सेंट्रल कमांड भी है। तो पहले और आज की स्थिति बहुत इस समय जो है सुदृढ़ है। हम लोग जो है देखा जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, चाहे एयर में रफाल हो या फिर जो सबमरीन की हमारी टेक्नोलॉजी है, या फिर थल सेना में आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारी क्षमता बढ़ी हुई है, और हम लोग जो है सभी तरफ से सक्षम है। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई मुकाबला बनता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने ये हिमाकत की, उसकी वजह से हम लोगों ने उसको जो है इस तरह से पुरजोर जवाब दिया है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की ओर से भी बयान आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो भी जवाबी हमला जरूर करेंगे। इस तरीके के हैं, मतलब एक तरीके से उन्होंने भी कह दिया कि अब जो ये है सीधे सीधे एक तरफा स्ट्राइक नहीं, बल्कि ये अब दोनों देश जंग के कगार पर हैं। भारत ने पहले शुरुआत पाकिस्तान ने की, उन्होंने कायराना हरकत की, भारत में आतंकी हमला करवाया। उसके बाद भारत ने कल रात बड़ा जवाब दिया, और जवाब देने के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन ये है कि पाकिस्तान भी कह रहा है कि वो भी तैयार बैठा है और वो भी जवाब देगा। यहाँ पर मैं नरेश आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान कह जरूर रहा है, क्योंकि उनकी जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन है वहाँ देश के, अपने देश में क्या कैसे कन्वे करेंगे। तो जवाब देने के बाद में क्या वो इस स्थिति में है कि वॉर, फुल फ्लेज वॉर के लिए कितने दिनों तक आगे चल पाएंगे, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। वहाँ पर जिस तरह से विद्रोह हो रहा, आपने देखा होगा कि जो बलूच एरिया है वहाँ पर विद्रोहियों ने कुछ समय पहले ट्रेन हाईजैक कर ली थी। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते जो वहाँ के कई सेना के लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया, मार दिया। तो बलूच विद्रोही जिस तरह से वहाँ सेना पर अटैक कर रहे हैं, खैबर पख्तूनवा में विद्रोह हो रहा है, सिंध में भी उसी तरह की स्थिति बनी हुई है। पंजाब प्रोविंस जो, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है पूरी की पूरी पंजाबी लोगों से डोमिनेटेड है। वहाँ के जो जनरल हैं, जो असीम मुनीर, जो मुनीर साहब, असीम मुनीर जो है वो भी वहीं से आते हैं। और उनके बारे में तो मैं आपको खास बात बताऊँ, उनको मुल्ला मुनीर भी कहते हैं वो, क्योंकि उन्होंने, आपने याद होगा कि जो पहलगाम अटैक हुआ
उसके कुछ दिन पहले 16 अप्रैल को जो है उन्होंने एक स्पीच दी थी। इस स्पीच में उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात कही, उन्होंने जो है जिस तरह से भारत पाकिस्तान के दो अलग संस्कृतियों की बात कही, कल्चर अलग होने की बात कही, सोच अलग होने की बात कही, उसमें उन्होंने जो अपना फंडामेंटली सोच है, जो 1947 के 40 के दशक में भारत और पाकिस्तान को यानी दो रिलीजन बेस्ड जो देश बनने की बात थी, उन बातों को कहा। और उन्होंने कश्मीर को कहा कि हमारा जुगुलर वेन है, यानी सबसे जो 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 एक तरह से नाजुक वो मामला है, उसको उस तरह से उद्धृत किया। उसी समय उन्होंने अपना एजेंडा जाहिर कर दिया था। और उसके बाद जो अटैक हुआ, उनको शायद ये उम्मीद थी कि भारत में उसी तरह से जिस तरह से हमारे यहाँ एक मुस्लिम एक बड़ी पॉपुलेशन है तो ये डिवीजन हो जाएगा। वो उनकी जो चाल हुआ करती थी, जो 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 जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया था, वो सफल हुआ नहीं, वो उल्टा पड़ गया। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके की बातचीत थी, जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग को हम देखेंगे तो ये प्लानिंग बहुत ही, कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार कुछ सालों से ऐसे फैसले ले रही है कि पता नहीं चलता कि कब क्या होने वाला है। खास तौर पर हम लोग कल मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे। कल शाम होते होते भारत सरकार ने एक नोटम जारी किया था एयरफोर्स को कि वो जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर वो हवाई हमलों का अभ्यास करेगा। उसके बाद रात भर यही खबर थी कि नोटम जारी हो गया है, कुछ बड़ा होने वाला है, अगले दिन मॉक ड्रिल होने वाली है। और ये तमाम जानकारियां साझा होने के बाद रात को 1:30 बजे हमला हो जाता है और उस हमले की जानकारी किसी को नहीं होती है। और पाकिस्तान खुद ही एक तरीके से उसको शॉक लगा होगा कि भारत कुछ और तैयारी कर रहा था और कर कुछ और दिया। जी, ये इसके बारे में कहूँगा कि देखिए, जो भी कूटनीतिक निर्णय होता है या इस तरह के स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, वो इसी तरह से पूरी की पूरी तरह से देखा जाए तो बहुत बहुत एक तरह से खामोशी के साथ लिए जाते हैं। और वो दूसरी बात यह है कि वो वही ले सकता है जो सशक्त होगा, जो सक्षम होगा। तो भारत एक इस समय सक्षम देश है, वो किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम है। मैंने जैसे आपको कहा कि 1 हफ्ते या 15 दिन का तकरीबन जो सरकार ने समय लिया, उसमें जो CCS की बैठक हुई, CCPA की बैठक हुई, CCEA यानी इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई, तो इस तरह से सभी को एक तरह से देखा जाए तो एसेस कर लिया गया, सबको कॉन्फिडेंस में ले लिया गया, वर्ल्ड लेवल पे अपने मैसेज को कन्वे कर दिया गया जो पावर्स हैं उनके साथ में कि साहब हम चुप नहीं रहेंगे, हम टेररिज्म के अगेंस्ट जो है पूरा कॉन्क्रीट डिसीजन लेंगे। ये बातें उन्होंने बिल्कुल कन्वे कर दी। आपको याद होगा कि डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप के एक देश को एक मैसेज भी बड़ा टैसिट सा दे दिया कि आप प्रीच मत कीजिए मुझे, इंडिया को प्रीच मत कीजिए, हमें पता है हमें क्या करना है। तो इस तरह के बोल्ड स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस। जब आप में कॉन्फिडेंस होता है, आपको अपनी शक्ति में यकीन होता है, तभी आप इस तरह का जो है स्टेटमेंट दे पाते हैं। और पिछले जो है 2014 के बाद से जिस तरह से जो वर्तमान सरकार चल रही है, उसमें स्टेबल लीडरशिप है। जब एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल लीडरशिप होती है, तभी इस तरह का जो है कॉन्क्रीट डिसीजन ले पाती है। और उसका जो है हम लोग जो है उदाहरण देख रहे हैं। जो लेट नाइट स्ट्राइक हुई है, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो कहा गया वो किया गया। जी, तो कुल मिलाकर भारत ने अपनी सीमा से अंदर, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर करीब 100 किलोमीटर का एरिया जो है, अगर हम जहां से हमने हमला किया वो बेस से लेकर 100 किलोमीटर का एरिया है, वहां तक हमला किया, यानी 100 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान पर किया है। और पाकिस्तान की हालत जो है इस वक्त लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं। वो पाकिस्तान लगातार कह रहा है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान था कि रिहायशी इलाकों में हमले हुए हैं, लेकिन इंडियन जिस तरीके के हमले हुए हैं वो हुए हैं जो आतंकियों के ठिकानों पर। लेकिन पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि दिखाने की कि भारत ने उनके आम नागरिकों पर हमला किया है। देखिए, मैं आपने 100 किलोमीटर की बात कही, जो एरिया है उसमें हमें घुसने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे रफाल में वो कैपेबिलिटी है कि यहीं से जो है बॉर्डर एरिया से ही दाग दे। तो मिसाइल जो अटैक हुआ है, हमें उनके अंदर घुसने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, हमारी कैपेबिलिटी है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा करने की बात कर रहे हैं कि जो रिहायशी एरिया में अटैक हुआ, तो जाहिर सी बात आपके टेरर कैंप या उनके जो आकाओं को आपने जो है रिहायशी एरिया, बहावलपुर का मैं एग्जाम्पल दूंगा, जो लश्कर का चीफ है उसको उन लोगों ने उसी तरह से रिपोर्ट्स आ रही थी पिछले हफ्ते कि साहब उसको जो एरिया में जहाँ पे रखा गया है वो या मदरसा है वो बिल्कुल रिहायशी एरिया के बीच में है। तो जाहिर सी बात है जो अटैक जब होगा तो उसी जगह पे होगा। तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है, बार बार उस पर फेल हुआ है। मैं आपको कहूँगा अभी 2 दिन पहले UNSC में जो है क्लोज ग्रुप में डिस्कशन हुई। पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि इसको नेगोशिएशन के जरिए हम लोग डिफ्लेक्ट कर दें, तो उसमें भी उसको मुँह खानी पड़ी। और UNSC चीफ ने क्लियरली कह दिया कि LET इज इन्वॉल्व,
तो एलईटी इन्वॉल्व है, एलईटी सभी को अभी पता कुछ दिन है। पहले सर एक खबर आई थी कि जो लश्कर का चीफ है सईद, उसकी लोकेशन लाहौर के किसी रिहायशी इलाके में, वो वहाँ पर अपने परिवार के साथ रह रहा है, पूरी लोकेशन आई थी। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी सेना उसको प्रोटेक्ट कर रही है वहाँ जी हाँ, पर। जी हाँ। तो इस तरह की खबरें आई थी। तो एक तरीके से पाकिस्तान आतंकियों को रिहायशी इलाकों में ठहराता है, उनको वहाँ पर प्रोटेक्शन देता है, और जब हमला होता है तो कहता है कि हमारे नागरिकों पर हमला हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, ये इस तरह का उन्होंने एक तरह से आवरण ओढ़ रखा है, जी। जिसको उस आवरण को जो है भारत ने एक तरह से हटा दिया है। और एक स्टेटमेंट जो भारत ने दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहब हमने जो है किसी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं किया है, हमने उसी पे हमला किया, बिल्कुल प्रेसिजन अटैक है, जो कि टेरर कैंप्स हैं, टेरर कैंप्स हैं या टेरर के जो हेड जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उन उसके ऊपर हमने अटैक किया है। तो भारत का बिल्कुल साफ मामला था कि हम जो आतंक का जो जमीन है उसको मिट्टी में मिलाएंगे और जो उनके आका हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। दोनों बातें भारत ने की है विदाउट टचिंग एनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो ये बहुत हमारा मामला बिल्कुल साफ है। हम लोगों ने वर्ल्ड को भी यानी विश्व स्तर पर भी एक मैसेज दे दिया कि हमारी वो सक्षमता है, जिस तरह से चाहेंगे हम उस तरह से अटैक कर देंगे। यही नतीजा है कि दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो महाशक्तियां हैं, वो भारत के साथ इस वक्त खड़ी हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि आतंक का खात्मा हो। और भारत ने ये बड़ी स्ट्राइक की है आतंक पर, आतंकियों के ठिकाने पर। और पाकिस्तान जो भी कहे, पाकिस्तान जो भी आरोप लगाए, लेकिन भारत ने दो बड़े आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हमला करके उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है, जिन्होंने पहलगाम में बहुत बड़ा हमला किया था, जिन्हें भारत में घुसकर उन्होंने भारत को तोड़ने की कोशिश की थी। लगातार इस खबर पर बने रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। जो भी जानकारियां आएंगी एयरफोर्स की ओर से या जो भी जानकारियां सेना की ओर से जारी होंगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो भी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार इंडिया.com के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।